हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ब्लड रिलेशंस। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और ये टॉपिक जो है आपके लिए वंस फॉर ऑल कवर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सिंबल्स एंड साइंस पर नज़र देते हैं जो इन क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगल जो है हम यूज़ करते हैं फॉर मेल, सर्कल यूज करते हैं फॉर फीमेल, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं फॉर सिबलिंग्स ब्रदर एंड सिस्टर, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन इज फॉर मैरिज हस्बैंड वाइफ, एंड वर्टिकल लाइन इज फॉर जनरेशन गैप लाइक फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। ओके, ये सिंबल्स आप याद कीजिए। आई रिपीट, ट्रायंगल इज फॉर मेल, circle is for female, single horizontal line is for siblings brothers sisters, double horizontal line is for married couple like husband wife, and vertical line, single vertical line is for generation gap father mother grandfather grandmother. So now let us practice questions. आपका जो है ये concept अच्छे से क्लियर होगा। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि जो सिंबल्स कैसे यूज करने हैं हमें वो आपको समझ आए। अगर स्टेटमेंट में दिया गया होगा ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज देयर सिस्टर, सो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का, वी विल चेंज द पेन। सो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का ब्रदर है। सो ए क्या है, ही इज अ मेल बिकॉज ही इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड सी इज देयर सिस्टर, और सी जो है उनकी सिस्टर है। सो सी इज देयर सिस्टर। इसमें हमें बी का जेंडर नहीं पता है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। दूसरा, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, सो ए इज मेल हियर एंड बी इज फीमेल। ए इज हस्बैंड ऑफ बी एंड एक्स एंड वाई आर देयर सन्स, और एक्स एंड वाई आर देयर सन्स। अगर एक्स एंड वाई उनके सन्स होंगे तो ये आपस में ब्रदर्स होंगे, है ना। सो दिस इज लाइक द डायग्राम फॉर दिस। अगर दिया गया होगा बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सो बी is the sister of C, like this. अगर दिया हो गया B and C are sisters, तो उसमें पता है दोनों फिर फीमेल है, like this. Understood? So let us do some questions. Question number 1. X and Y are brothers. R is the father of Y. T is the only sister of S, and S is the maternal uncle of X. How is T related to R? Here, X and Y are brothers. So X and Y are brothers. ये आपस में भाई हैं, ठीक है। एंड आर इज फादर ऑफ वाई, आर जो है ही इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो आर जो है वाई का फादर है, वो एक्स का भी फादर है क्योंकि एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ठीक है। टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस, टी जो है वो शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस, एस की एक की बहन है वो टी है, लेकिन टी और एस कौन है वो हमें अभी नहीं पता है। एंड एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस, एस जो है वो एक्स का मैटरनल अंकल है, मामू। दैट मीन्स जो एक्स की मदर है वो इधर रखेंगे हम, एक्स की मदर, वो हमें अभी नहीं पता है वो कौन है, ठीक है। और उसका जो भाई होगा वही एस है क्योंकि वही मैटरनल अंकल बनेगा एक्स का, है कि नहीं। मैटरनल अंकल मीन्स मामू। सो जो एक्स एंड वाई की मदर है उसी का भाई है एस, और उनकी मदर कौन होगी वो पहले स्टेटमेंट में लिखा गया था, टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस। एस की जो है ए की सिस्टर है वो है टी, सो टी इधर पे आएगा। सो हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी क्या लगती है आर की, आप डायग्राम में देखिए, टी इज द वाइफ ऑफ आर, सो आंसर विल बी वाइफ, एज सिंपल एज इट इज। बस सिंबल्स देखो कैसे यूज करने हैं, जो रिलेशन है इनके बीच में वो कैसे यूज करने हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आई रिपीट, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई जो है ये ब्रदर्स हैं। आर इज फादर ऑफ वाई, आर जो है ये वाई का फादर है। टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस, टी जो है वो इकलौती बहन है किसकी, एस की। एंड एस जो है ही इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, सो एक्स जो है उसका मामू है एस, जो इनकी मदर होगी उसका भाई। सो इनकी मदर हमने यहाँ पर रखी थी लेकिन हमें पता नहीं था अभी वो कौन है। तो उसके बाद जो पहले स्टेटमेंट में दिया गया था, टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस, जो एस है इसकी एक ही बहन है वो टी है, सो एक ही बहन जो है ऑब्वियसली वही इसकी फिर वाइफ होगी, वही इनकी मदर होगी। सो टी हमने इस सर्कल में टी लिख दिया। उसके बाद देखना था हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी क्या लगती है आर की वाइफ, सो हमने वो किया। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस रिलेशंस और सिंबल्स को अच्छे से यूज करो। Okay, question number 2. If A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the father of D, how is D related to A? So क्या बोलता है क्वेश्चन में, A is brother of B. A जो है ये किसका भाई है, B का, so A is a male, ठीक है। अच्छा, B is the sister of C, B जो है ये C की क्या है, सिस्टर, सो B क्या होगा,
बी होगी फिर फीमेल, ठीक है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, जो सी है ये किसका फादर है, डी का, तो डी नीचे आएगा, है ना, और सी फादर है, सो ही इज अ मेल। नाउ हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हमें बोलना है डी क्या लगता है ए का, डी रिलेटेड टू ए मींस डी क्या लगता है ए का, ए रिलेटेड टू डी मींस ए क्या लगता है डी का, लेकिन हमें यहां पे पूछते हैं हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, सो डी क्या लगता है ए का। इसमें जो है डी का हमें पहले जेंडर ही नहीं पता है, अगर हमें डी का जेंडर ही नहीं पता है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। सो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि अगर डी जो है, अगर ये मेल होता, अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया तो ये मेल है, तो ये क्या लगता है, डी क्या लगता है फिर ए का, इसके भाई का बेटा, तो इसका ये नेफ्यू था। यही डी अगर फीमेल होती तो ये क्या लगती फिर ए की नीस, तो हमें ये नहीं पता है कि इसका जेंडर क्या, सो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर इसका हमें जेंडर दिया गया होता तो हम बोल सकते थे ये नेफ्यू है या नीस है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, A is the father of B whose grandmother is C. D, the only son of C, has only one sister E who has no male child. How is D related to B? So A is father of B. A जो है father है किसका, B का, ठीक है। Whose grandmother is C? जो B की जो ग्रैंड मदर है वो C है, लेकिन यहां पर जो हम इसकी ग्रैंड मदर को नहीं रख सकते लाइक दिस, यहां पर हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, D द ओनली सन ऑफ C, C का एक ही बेटा है वो D है, लेकिन यहां पर C का कौन बेटा बन रहा है फिर A, जो कि क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। सो यहां पर जो है पैटर्नल ग्रैंड मदर, ये इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, जो इसकी वाइफ होगी, दैट मीन्स जो मदर होगी B की, अच्छा उसकी जो मदर होगी वो सी होगी। अच्छा, डी द ओनली सन ऑफ सी हैज़ ओनली वन सिस्टर ई, सो सी को हम अगर इधर रखेंगे और इसका एक ही बेटा है कौन, डी, ही हैज़ ओनली वन सिस्टर ई, तो इसकी जो एक ही बहन है वो है ई, ठीक है। ई हु हैज़ नो मेल चाइल्ड, ई का जो है कोई बेटा नहीं है, तो बी क्या है फिर, बेटी, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गई। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी क्या लगता है बी का फिर, जो इसकी मदर है उसका भाई है, दैट मीन्स अंकल, सो अंकल विल बी आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, आप फिर से देखिए, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, pointing to a photograph of a boy, Suresh said, he is the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? So सुरेश जो है ये एक लड़के की फोटोग्राफ जो है उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। दैट मीन्स अगर ये सुरेश है लाइक दिस, ही इज सुरेश है। अच्छा, ये क्या बोलता है इस लड़के के बारे में, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, जो सुरेश की मदर है वो यहाँ पर है, उसका एक ही बेटा है, ओनली सन ऑफ माई मदर, उसका एक ही बेटा है, वो कौन है, सुरेश ऑब्वियसली। एंड ही इज द सन, ये जो है ये बॉय, ये उसका बेटा है, तो वो यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली, वो बॉय है ना, वो बॉय फिर इधर आएगा। तो ये डायग्राम बन गई। अब क्या हमें बोलना है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, सुरेश क्या लगता है उस लड़के का, फादर, ऑब्वियसली इस डायग्राम से आप देखिए फादर, सो फादर इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, खाली रिलेशंस को अच्छे से करना है, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन सेड टू अ लेडी, your father's wife's sister is my wife. How is the lady's mother related to the man? So जो ये मैन है ये इस लेडी को क्या कहते हैं, अगर मैं लेडी को यहां पर रखूंगा लाइक दिस, ठीक है, शी इज द लेडी, ये क्या कहते हैं इसको, योर फादर्स वाइफ सिस्टर, जो इसका फादर है यहां पे उसका फादर, ठीक है, योर फादर्स वाइफ, जो उसकी वाइफ है इधर पे, ठीक है, योर फादर्स वाइफ सिस्टर, अब इसकी जो बहन है, ठीक है, इज माई वाइफ, जो कि ये कहता है इसको योर फादर्स वाइफ सिस्टर, जो इसका फादर है उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बहन है, इज माई वाइफ, वो इस आदमी की वाइफ है। तो ये मैन है लाइक दिस, ठीक है, और ये इसकी वाइफ है। हाउ इज द लेडीज मदर रिलेटेड टू द मैन, लेडी की कौन मदर है, ये लेडी की मदर है। हाउ इज शी रिलेटेड टू द मैन, ये क्या रिलेशन है इसका इस मैन के साथ, सो शी इज द सिस्टर इन लॉ, क्योंकि इसकी वाइफ की ये सिस्टर है, सो सिस्टर इन लॉ। आई होप यू गॉट दिस, इजी क्वेश्चन है और ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, Rajkumar told Anand, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother. Whom did Rajkumar defeat?
सो राजकुमार क्या बोलता है आनंद को, यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। अगर राजकुमार को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसका फादर है और यहाँ पे इसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, जो इसके ग्रैंड मदर की जो डॉटर होगी ऑब्वियसली वो इसकी सिस्टर होगी। तो क्या कहता है, आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, जो इसकी ग्रैंड मदर है उसकी जो डॉटर है उसका एक ही भाई है, ओनली ब्रदर, तो वो ऑब्वियसली यही होगा। तो इसको जो है डिफीट किया है राजकुमार ने। सो ये कौन है, जो ये है ये कौन है, राजकुमार का फादर। सो ही हैज डिफीटेड हिज फादर। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, फादर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, JKPSI में पूछा भी गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम अगर अच्छे से बनाओगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, if A plus B means A is the mother of B, A minus B means A is brother of B, A percentage B means A is father of B, and A multiplied by B means A is sister of B, which of the following shows that P is the maternal uncle of Q? सो सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है। A plus B means A is mother of B, सो प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस मीन्स मदर, ठीक है। A minus B means brother, सो माइनस मीन्स ब्रदर, ठीक है। A परसेंट B मीन्स A इज फादर, ओके। सो परसेंटेज का मतलब है फादर, ठीक है। एंड A इंटू B मीन्स A इज सिस्टर, सो मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है इट मीन्स सिस्टर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। अब हम जो ऑप्शंस दिए गए इनको एक एक करके चेक करेंगे, वहां से हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में जो है P मैटरनल अंकल है Q का। सो ऑप्शन ए जो है Q माइनस M इंटू P। सो Q माइनस N मीन्स Q माइनस का क्या मतलब है, ब्रदर, सो Q इज ब्रदर ऑफ N, लाइक दिस। सो Q इज ब्रदर, ये मेल है, ठीक है। N प्लस M मीन्स N इज मदर ऑफ M, दैट मीन्स M नीचे आएगा, ठीक है। सो N यहाँ पर फीमेल बनेगी क्योंकि N इज मदर, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, M इंटू P, सो M इंटू मीन सिस्टर, सो M इज सिस्टर, सो M इज सिस्टर ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बनता है जो P है ये मैटरनल अंकल बनता है Q का। P तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि P का तो हमें जेंडर ही नहीं पता। यहाँ पर हमें बोलना है कि P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में हमें P का जो है जेंडर पता ही नहीं है, सो ऑप्शन ए आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस चेक ऑप्शन नंबर बी, P प्लस S, P प्लस S, प्लस का क्या मतलब है, मदर, सो P इज मदर ऑफ S। यहां पर हम इसके आगे जाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, P इज मैटरनल अंकल, दैट मीन्स P तो मेल होना चाहिए, लेकिन यहां पर P प्लस S हमें पहले ही P मदर ऑफ S बन रहे, तो P इसमें फीमेल बन रहे, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को इधर ही खत्म करेंगे, एलिमिनेट हो गया। नाउ ऑप्शन सी, P माइनस M, P माइनस M मीन्स P माइनस का मतलब है ब्रदर, सो P इज ब्रदर ऑफ M, ओके। फिर आता है M प्लस N, M प्लस का क्या मतलब होता है, मदर, सो M इज मदर ऑफ N, ठीक है। अच्छा, N इंटू Q, इंटू का मीन्स सिस्टर, दैट मीन्स N इज सिस्टर ऑफ Q। इसमें बनता है P मैटरनल अंकल, एग्जैक्टली, देखो क्यों, क्योंकि N की जो मदर है वो M है, और M की जो M है, M का P जो है ये ब्रदर है, सो N जो है जो P है ये इसका क्या बन रहा है यहाँ पर, मैटरनल अंकल, मामू, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन डिटेल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर से वही है, A प्लस B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, A माइनस B A इज ब्रदर ऑफ B, A इंटू B मीन्स A इज फादर ऑफ B, A स्लैश B मीन्स A इज मदर ऑफ B। यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमें सेम करना है, वही सिंबल्स लिखेंगे कौन सा क्या बनता है। सो प्लस का यहाँ पर क्या मतलब है, प्लस मीन्स सिस्टर, ओके। माइनस मीन्स ब्रदर, ओके। स्टार मीन्स फादर, ओके। एंड स्लैश मीन्स मदर, ओके। अब क्या बोलते हैं हमें, इन द रिलेशन P स्लैश Q प्लस R माइनस S स्लैश T,
हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। अब हम ये जो है ये रिलेशन पहले बनाएंगे हम, फिर देखेंगे हम एस जो है क्या लगता है पी का, ठीक है। ओके, नाउ पी स्लैश क्यू, पी ये पी है, स्लैश का क्या मतलब है मदर, सो पी इज मदर ऑफ क्यू। ओके, फिर क्या आता है क्यू प्लस आर, प्लस का क्या मतलब है सिस्टर, सो क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। फिर आर माइनस, माइनस का मतलब है ब्रदर, सो आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है। एंड एस स्लैश टी, जो एस स्लैश फिर से स्लैश आती है मदर, सो एस इज द मदर ऑफ टी, ठीक है। अब हमें बोलता है क्वेश्चन क्या, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस क्या लगता है पी का, एस क्या लगता है पी का, सी। क्यू जो है, क्यू आर की भी सिस्टर है, एस की भी सिस्टर है ना। तो पी जो है, पी मदर है क्यू की, जब ये क्यू की मदर है तो ये आर की भी मदर होगी और एस की भी मदर होगी। सो हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, एस क्या लगती है फिर पी की, डॉटर, ऑब्वियसली पी की डॉटर है एस, आर इसका सन है, क्यू भी इसकी डॉटर है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन टी, डॉटर। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ईजी है, सब ऑर्डर में पूछा भी गया है, खाली फिर से मैं बोल रहा हूँ डायग्राम अच्छे से बनाओ, डायग्राम सही बनेगी तो आंसर आराम से निकलेगा। ओके, सो आई होप कुछ ये जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए ये आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चन जो मैंने आपको नीचे दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। ये एक क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, एग्जैक्टली यही ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिखाए भी। और ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे, और इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।